हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सबको आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से मुझे एक बार आपके सम्मुख आने का मौका दिया परमेश्वर ने। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। भाइयों, मैं विश्वास करता हूं कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। मेरा विश्वास ऐसा है। अगर आप इसको सीख जाएंगे तो हमारे पुराने व्यूअर हैं, जो पुराने लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और वे भी हमारे वीडियो को देखते, वे जानते हैं कि जब मैं ऐसा कहता हूं कि इस वीडियो में आप बहुत ही आशीष पाने वाले हैं तो वीडियो कैसा होता है मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं। और बात है यूट्यूब की। अभी मैं वीडियो जो छोड़ रहा हूं यूट्यूब पर, कभी कभी यूट्यूब भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, जिसके कारण आप हमारे वीडियो को वॉच नहीं कर पाते। ऐसा सच है, ऐसा रियल है, ऐसा होता है। जो यूट्यूब के बारे में जानते हैं वो लोग सब समझते हैं इस बात को। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आपके सम्मुख लेकर आया अपने वचन को लेकर के। उसका वचन हमारे लिए जीवन है भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर ने उसके देह में सब कुछ सृजा। आपको पता है कि आपके देह में एक ऐसी चीज को सृजा है जो आपको दंडित भी कर सकती है और आशीषित भी कर सकती है, जो आपको न्याय के दिन दंड से बचा सकती है, जो मृत्यु भी दे सकती है, मृत्यु भी दे सकती है, जीवन भी दे सकती है, जो आपको सफल भी बना सकती है, असफल भी बना सकती है। मैं जीव के बारे में बात कर रहा हूं और जीव के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा। जो मसीह भाई बहन है, हो सकता है वचन भी पढ़ा हो सकता है वचन का प्रचार सुना हो जीव के बारे में ना। लेकिन मैं ये आपको विश्वास देता हूं कि आज का जो वचन आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी जीव जो है वो किस तरह से आशीष दिला सकती है और किस तरह से श्राप, और किस तरह से वो आशीष दिला सकती है, किस तरह से श्राप। इसका प्रचार भी आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपके पास परमेश्वर एक प्रकाशन दे देगा कि जिस चीज को आपने अभी तक नहीं सीखा वो आप सीखने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज को आपने अभी तक नहीं सीखा वो आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ऐसे यंत्र को आपके अंदर दिया है, वो है जीभ। आइए हम उस जीभ के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 6 से 12 पद पढ़ेंगे। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार की वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों बाहर निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख लता की लता
में अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चीज मनुष्य उसको उपयोग करना नहीं जानता, लेकिन इस वचन में कहा गया है कि ये जीभ जो है सारी देह को कलंकित करती है। हालेलुया। ये जीभ जो है एक आग है। हालेलुया। ये जीभ जो है एक विष है। हालेलुया। ये जीभ जो है एक बला है। हालेलुया। सारे पशु पक्षी जो जमीन पर, आकाश में, जीव जंतु जितने भी प्राणी जल में हैं, उन सबको तो मनुष्य वश में कर सकता है, परंतु इस जीव को कोई वश में नहीं कर सकता। ये एक बला है। हालेलुया। ये वचन ये भी बताता है इसी जीव से हम उन मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं उसको आशीष और श्राप देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। भाई बहनों, अगर आप सुनते गए ना इस वीडियो को, तो मैं कहता हूं कि वीडियो के अंत तक परमेश्वर आपको एक गहरा रेवलेशन दे देगा, एक गहरा प्रकाशन दे देगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सारे मसीह भाई बहनों में शेयर करें। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। जब हम 11 पद में पढ़ते हैं तो ये वचन इस बात को बताता है। सबसे पहले क्या कहता है? ये जीभ हमारी देह को कलंकित करती है, ये हमारी देह पर कलंक लगाती है। कलंकित कैसे करती है? हालेलुया। ये जीभ से जब हम चुगली और निंदाएं, बुरी बातें, झूठ, व्यभिचार की बातें, गंदी बातें, गालियां और श्राप, जब हम इन चीजों को निकालते हैं तो पता है ये जीभ क्या करती है? हमारी देह को कलंकित करती है। हालेलुया। हमारी देह को कलंकित करती है, जिससे कि हमारी देह जो होती है, जब हम उसको परमेश्वर के पास ले जाते हैं तो ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती। जब हम इस जीभ से फिर प्रार्थना करने के लिए जब अपने घुटनों को टेकते हैं, या हम किसी विशेष स्थान पर या किसी विशेष जरूरत में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो स्वर्ग अपना दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि वो कलंकित हो गई है। और इसको कलंकित होते हुए हम कहाँ देखते हैं? हाँ? कोई अगर आपके मुंह से खराब बातों को सुने, खराब निंदा को सुने, गालियों को सुने, श्रापों को सुने, तो वो व्यक्ति शायद ही कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आपकी देह कलंकित हो गई। कैसे? वचन कहता है कि वो कलंकित करती है हमारी देह को, मतलब स्वर्ग के मुताबिक हमारी देह कलंकित हो गई है। इसलिए जब स्वर्ग हमारी प्रार्थना को सुनता है तो अपना दरवाजा बंद कर लेता है। ये जीव जो है हमें कलंकित करती है, दोषी करती है परमेश्वर की उपस्थिति के सामने। हालेलुया। कई लोग हैं जो अपने मुंह से बहुत सारी देर तक बातें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ चुगली और निंदा, बुराई, झूठ, व्यभिचार की बातें। लोग इतने समय तक प्रभु की बातें करते हैं, इतने समय तक प्रभु की बातें करते हैं, इतने समय तक बातें करते हैं कि उनका प्रभाव कुछ दूसरे पर पड़ता ही नहीं है। हालेलुया। ये हमारी सारी देह को कलंकित करती है, दोषी बनाती है परमेश्वर के सामने। जब हम वचन 10 में पढ़ते हैं तो वचन कहता है, क्या सोते के एक ही मुख से, 11 पद से, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाखलता की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। हम चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, घंटों भर, कोई किसी व्यक्ति को तो घंटों भर बातें करने की आदतें हैं, और इस जीभ से वे 10 घंटे बातें कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटा प्रभु के पास नहीं बैठ सकते। हालेलुया। 1 घंटा वो प्रभु से प्रार्थना के लिए नहीं बैठ सकते।
हालेलुया। 1 घंटे के लिए वो प्रभु की हुजूरी में खुद को अकेला नहीं ले जा सकते, लेकिन वो 10 घंटे बातें कर सकते हैं। तो ये जो जुबान है हमारी, ये जो जुबान है हमारी, इसके बारे में परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि क्या सोते के मुख से खारा और मीठा जल दोनों निकल सकता है? हालेलुया। क्या भाइयों अंजीर के पेड़ में जैतून या दाखलता की लता में अंजीर लग सकते हैं? हालेलुया। दाखलता की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही सारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वैसे ही सारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। जो लोग बुराई, निंदा, चुगली, झूठ, व्यभिचार की बातें, गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, और जिन लोगों को सिर्फ बातों ही करने की आदतें हैं, जो जीभ से ही वे बातें करते हैं और इतनी बातें करते हैं, उनसे प्रार्थना 1 घंटे के लिए नहीं होती, लेकिन वे बातें बहुत करते हैं। तो ऐसे में आपकी जीभ जो है वो आपके लिए एक मार्ग तैयार कर रही है, वो कहीं और ले जा रही है आपको। बेशक आप प्रभु की ही बातें कर रहे हैं लोगों से, लेकिन आप इतनी बातें कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति से आप प्रभु की बातें कर रहे हैं ना, वो खुद भी प्रभु पर उतना विश्वास नहीं ला पाया जितने की आपने बातें की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? आइए हम याकूब के 1 अध्याय 26 पद में देखें। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा देता हो, अपने हृदय को धोखा दे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे वरन अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। मतलब सारी दुनिया में जब आप दुख और कष्ट में थे, सारी दुनिया में टटोलने के बाद, अंधकार में घूमने के बाद, आप यीशु मसीह एकमात्र उस ज्योति के पास आए और आपने अपना हृदय उसको अर्पण किया और उस ज्योति के पास आए। सारी दुनिया में घूमने के बाद, उन दुखों कष्टों से जूझने के बाद, आपने सारे संसार में सत्य को केवल आपने यीशु मसीह के पास पाया, ज्योति को केवल आपने यीशु मसीह के पास पाया, और सारी दुनिया का इनकार करके आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। किस लिए? क्योंकि आपको पता चला कि सारी दुनिया में यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। लेकिन उस जगह आकर भी यदि आपकी भक्ति व्यर्थ हो जाए तो क्या होगा? हालेलुया। आपको पता चला कि वो सारे जगत का पापों से उद्धार करने वाला प्रभु यीशु है। आपको पता चला कि शांति और मुक्ति यीशु में ही है, और उसमें आने के बाद भी आपको पता चला कि वो दुनिया का न्याय करने वाला प्रभु है, उसको छोड़कर कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। और ये पता होने के बाद भी आपकी भक्ति अगर व्यर्थ हो जाए तो क्या होगा? हालेलुया। तब कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई जीवन नहीं। हालेलुया। तब कोई रास्ता नहीं। ऐसा ही हम मसीह भाई बहनों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। भाई बहनों, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग संगति में जा रहे हैं, हम लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन जीभ पर अपना कंट्रोल नहीं है। जब बुराई करने की बात आती है तो बुराई भी कर लेते हैं, झूठ बोलने की बात आती है तो छोटे मोटे झूठ भी बोल लेते हैं।
जब श्राप देने की बात आती है तो गुस्सा आता है तो हम श्राप भी दे देते हैं ना, श्राप भी दे देते हैं। जब लालच की बात आती है तो लालच की बातें भी कर लेते हैं। जब किसी को गालियां देने की बात आती है तो गालियां भी निकाल देते हैं। और जब किसी को प्रभु की बात सुनानी होती है तो इतना सुनाते हैं कि खुद प्रार्थना भी नहीं करते और उसको बहुत सारी बातें सुनाते रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा कम बोलो। हालेलुया, थोड़ा कम बोलो। मैं भाई बहनों एक बात बताता हूं आपको, इस वचन में बता रहा है कि वैसे ही खारे सोते से कभी मीठा पानी नहीं निकल सकता। मतलब एक सोते से यदि खारा पानी निकलता है तो उससे मीठा पानी भी नहीं निकल सकता, उससे खारा ही पानी निकलेगा। हालेलुया। अगर आपकी जीभ से कुछ गलत बातें निकलती हैं और जो प्रभु के विरुद्ध में है, अनजाने में ही सही, आप इतनी बातें ही करते हैं, उन बातों से आप एक बार प्रार्थना भी नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, परंतु घंटों बातों करने में बिता देते हैं, तो भी यदि आप प्रभु की बात करते तो भी ये जीभ आपको धोखा दे रही है, आपके हृदय को धोखा दे रही है। हालेलुया। ये जीभ आपके हृदय को धोखा दे रही है कि आप धर्मी हैं। ये जीभ आपको धोखा दे रही है कि आप बुरे आदमी नहीं है। ये जीभ आपको धोखा दे रही है कि आप बुरे पथ में हैं, पथ में नहीं है। ये जीभ आपको धोखा दे रही है, आपको ये समझा रही है कि आप यीशु के पथ में हैं। हालेलुया। ऐसा कह के धोखा दे रही है। ये जीभ आपको धोखा दे रही है कि आप सत्य पथ में हैं। ये जीभ आपको धोखा दे रही है कि आप भक्ति में हैं। ये जीभ आपको धोखा दे रही है कि आपके पास यीशु है। ये जीभ आपको धोखा दे रही है कि आपको आशीष मिलेगी। मैं बोल रहा हूं कि आपकी जीभ से जो कुछ भी निकल रहा है, जो कुछ भी निकल रहा है, वो आपके जीवन से अच्छी चीजों को लेकर नहीं आएगा। अगर वो बुरा है तो, अगर वो बुरा है, जो कुछ भी हमारे मुंह से निकल रहा है, अगर वो बुरा है तो हमारे जीवन से कभी भी परमेश्वर की आशीष बाहर नहीं आ पाएगी। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से आशीष फूट पड़े और वो हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में एक गवाही का कारण हो, हम फलवंत बने, हम शक्तिशाली बने। हालेलुया। लेकिन हमारी जीभ हमको धोखा में रख के है कि हम भक्त हैं, हमें धोखा में रख के है कि हम प्रभु की संतान हैं, हमें धोखा में रख के है कि प्रभु हमें गरीब से अमीर बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जीभ जो निकाल रही है वो हमारे जीवन से निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझिए इस बात को कि अगर कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे और वरन अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। मतलब ये भाई बहनों, कम बोलो। जब आप समय से बोलेंगे, जब आप समय से बात करेंगे, जब आप वही बोलेंगे जो आपको बोलना चाहिए, तो आपकी जीभ आपके जीवन से उन आशीषों को निकाल पाएगी जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके जीवन में उड़ेलना चाहता है। हालेलुया। आपकी जीभ उन आशीषों को निकालना चालू कर देगी आपके जीवन से। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। चाहे प्रभु की ही बातें क्यों ना हो, आप ये मत समझिए कि आप किसी को भी प्रभु के पास ला सकते हैं। आप नहीं ला सकते, ये आपके वश में नहीं है। मालूम है क्यों? मैं आपको बताता हूं। देखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति को आप अपने कैंसर के ठीक होने की गवाही देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को यह गवाही सुनने के बाद भी विश्वास तो हो जाए, लेकिन वो विश्वास एक सांसारिक विश्वास का तरह हो। वो करेगा विश्वास, लेकिन मानेगा नहीं कभी प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने उसे चुना नहीं है। यीशु कहते हैं, जब तक मेरा पिता मेरे पास किसी को ना भेजे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए आप अपनी बातों से किसी को नहीं ला सकते। उसमें प्रभु का काम होता है। हालेलुया। उसमें प्रभु का काम होता है। आजकल विश्वासी हर एक काम को छोड़ करके लग गया है प्रभु की बात करने में। ये जीव उसको धोखा दे रही है कि वो प्रभु का भक्त है। आपकी बातों से लोग प्रभु में नहीं आते,
उसमें आपकी बातों के साथ साथ प्रभु का काम भी होता है। हालेलुया। मैं सच बात बता रहा हूं, आप नहीं ला सकते। और यदि आप एक बात और देखिए, अगर किसी को प्रभु ने चुना है और आप उसको अपने बुखार की ही गवाही उसके सामने दे दे, तो जो, और वो अगर कैंसर से पीड़ित हो ना, तो अपने कैंसर के लिए विश्वास कर लेगा, क्योंकि उसे प्रभु ने चुन लिया। इसीलिए सारे रास्ते उसके लिए खुल गए विश्वास करने के लिए, सारे बंद दरवाजे खुल गए। परमेश्वर ने खुद उसके रास्तों को ठीक कर दिया ताकि वो प्रभु में आ जाए। हालेलुया। नहीं तो आप देख लीजिए, आपने कितनों को बोला होगा, आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने बहुत बार प्रभु के बारे में बोला हो, लेकिन वो टस से मस नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन प्रभु उनको चुनेगा, उस दिन आप अपने बुखार की साक्षी देंगे, गवाही देंगे, और उनके लिए रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, वो ठीक प्रभु में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वहां से डोर खुल गया। हालेलुया। आपकी जीभ को बस में रखिए। आपकी जीभ एक आग है, आपकी जीभ एक विष है, आपकी जीभ एक बला है, आपकी जीभ आपके देह को कलंकित करती है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जब इसी जीभ से आप श्राप देते हैं, इसी जीभ से जब गालियां देते हैं और झूठ बोलते हैं, और इसी जीभ से जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो उस समय स्वर्ग अपना दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलेगा। इसीलिए यशायाह 59 का 1-2 में जब हम पढ़ते तो परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो तुम्हारा उद्धार ना कर सके, ना मेरा कान ऐसा बहरा हो गया है जो तुम्हारी सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमसे मेरा मुंह ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारी सुनता ही नहीं। हालेलुया। जीभ जानते भाई बहनों, जीभ हमें न्याय के दिन दंड भी दिला सकती है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी करा सकती है। आइए मत्ती 12 अध्याय का 33 से 36 पद पढ़ेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। 37 पद, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो जानते हैं ये जीभ ही है जो हमें दोषी ठहराएगी परमेश्वर के सामने, या क्योंकि जो कुछ मनुष्य अपने मुख से कहेगा उसमें से हर एक बात का लेखा न्याय के दिन उसको देना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ मनुष्य ने कहा है उसको न्याय के दिन में वो उसे दोषी ठहराएगा, अपनी बातों के कारण वो निर्दोष और दोषी भी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मतलब ये आपको प्रभु के सामने दंड भी दिला सकती है आपकी जीभ। ये आपकी जीभ आपको स्वर्ग और नरक दोनों में ले जा सकती है। देखिए यहाँ पर वचन कहता है कि वो निर्दोष और दोषी भी ठहरा सकती है आपको प्रभु के सामने। जब दोषी होंगे तो क्या होगा? वो हमें नरक में भी ले जा सकती है। मतलब जीभ का इतना पावर है कि वो हमारे जीवन से, अगर हम उसको इस्तेमाल करें, उसको काबू में रखें, अपने वश में रखें, तो वो हमारे जीवन से आशीष फूट निकलेगा। हम अपने चारों ओर, अपने आसपास उस आशीष को देख पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने जीभ को काबू में न करें तो एक बात याद रख लीजिए, आप कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करते हो, कितने भी उपवास क्यों ना करते हो, लेकिन जीभ अगर वश में नहीं है तो आपके जीवन से कभी मीठा पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका सोता खारा है। हालेलुया। खारे पानी का है। समझ में आई बात? समझ में आई? आज कई विश्वासी भाई बहन हैं, उनकी आंखों के सामने से छोटी सी बात मिस हो जा रही है। आप दान भी दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, हाँ? आपसे बढ़कर कोई यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता, आपसे ज्यादा, लेकिन फिर भी आप आशीषित नहीं हैं, क्योंकि आपकी जीभ ने आपके जीवन से आशीष नहीं निकाला,
खराब चीजें निकाली हैं। हालेलुया। आम का पेड़ एप्पल नहीं दे सकता, सेब नहीं दे सकता, आम का पेड़ सेब नहीं निकाल सकता, आम का पेड़ आम ही देगा। हाँ। अंगूर में कभी अमरूद नहीं लग सकते, अंगूर के पेड़, अंगूर की दाखलता में कभी अमरूद नहीं लग सकते, अमरूद अंगूर ही लगेंगे उसमें। इसी तरह हम कौन से पेड़ हैं और उससे जो कुछ बाहर आ रहा है वो हमारे अंदर से भी वही चीज बाहर निकालेगा। आपकी जीभ आशीषों को निकाल सकती है जो आपके अंदर में है। परमेश्वर ने आपके अंदर में बहुतायत की आशीष देके रखी है, बहुतायत की सामर्थ्य देके रखी है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपको देके रखा है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। लेकिन वो आपके जीवन से बाहर आएगा आपकी जीभ के सही इस्तेमाल से। हालेलुया। जीभ ने कैसा धोखा दिया है बोले तो, कैसा धोखा दिया है कि हम बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गालियां बक रहे, श्राप दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, बस इसी से समझ बैठे कि हम भक्त हैं। लेकिन बाइबल कहती है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे तो अपनी जुबान पर लगाम दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। भाई बहनों, एक वचन हम पढ़ते हैं रूत की पुस्तक 1 अध्याय 15-16 पद। लेकिन उस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। हालेलुया। एक नाओमी नाम की एक औरत थी और उसका पति का नाम था एलीमेलेक, और वो दोनों बैतलहम में रहते थे। और बैतलहम जिस देश में था उसमें अकाल पड़ गया, और वो अकाल के समय निकल कर अपने देश से मोआब देश में चले गए, और मोआब देश में वो रहे। अब जब वहां पर खाने पीने का सब इंतजाम हो गया तो बच्चे भी वहीं हुए, और बच्चे बड़े हुए तो उनका विवाह भी वहीं पर हुआ। महलोन और किलियोन नाम के 2 बच्चे हुए, और दोनों बच्चों की पिता गुजर गए, एलीमेलेक गुजर गया। दोनों बच्चों की शादी हुई, दोनों की बहुएं आई, पिताजी भी खत्म हो चुके। अब वहां नाओमी अकेली रह गई, और दोनों बच्चों की शादी की तो 2 बहुएं आई, और दोनों बहुओं में से दोनों का पति खत्म हो गया, डेथ हो गई। अब दोनों का पति जब डेथ हो गया तो क्या हुआ, दोनों का पति जब डेथ हो गया तो नाओमी बहुत रोते हुए उनको समझाती है, क्योंकि ये जो स्त्री थी इसमें से एक का नाम रूत था और उसकी जिठानी भी थी। ये दोनों बहुएं थी, नाओमी की 2 बहुएं थी, एक का नाम रूत था और उसकी जिठानी का कुछ भी नाम आप पकड़ लीजिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों को वो समझाती है और बहुत आंसू बहने निकलते हैं, क्योंकि अब वो सोचती है मेरा पति तो रहा नहीं, मेरे बेटे रहे नहीं, इसलिए मैं अब अपने देश को लौट जाऊं, बैतलहम को लौट जाऊं। तो उनसे विनती करती है कि तुम तो यहीं की स्त्रियां हो, मोआब देश की, पड़ा है तुम्हारे आगे। मैं तो अब ऐसी नहीं रही कि मैं एक पति कर लूं और उससे शादी करके फिर से संतान उत्पन्न करूं और वो संतान तुमसे विवाह करे, जो तुम उस आश्रय पर मेरे पास रह रही हो। रूत की पुस्तक 1 अध्याय में ये सारी स्टोरी दी गई है, आप पढ़ लेना, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अब तुम एक काम करो, तुम यही रहो और मैं जा रही हूं। तो रूत की जो जेठानी थी उसने अपनी सास के गले लगी और थोड़ी देर रोई और उसकी जेठानी चली गई। लेकिन रूत जो थी, रूत उसने क्या किया पता है? 15 और 16 पद पढ़ेंगे, रूत की पुस्तक 1 अध्याय 15 और 16 पद। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मिट्टी छोड़ किसी और कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। उसने कहा, जहां तू मुझसे ऐसी विनती मत कर कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी उधर मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी दी जाएगी। मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हालेलुया। रूत ने ऐसा किया। और रूत एक मोआबी स्त्री थी भाई बहनों, मोआब देश की रहने वाली स्त्री, जो नाओमी के बेटों ने जिनसे विवाह किया था। और ये दोनों स्त्रियों में से एक जो उसकी जिठानी थी वो अपने देवी देवताओं के पास लौट गई, अपने घर में लौट गई। लेकिन रूत उसी देश की स्त्री होने के बावजूद भी वो नाओमी के साथ रहना चाहती है। आप जानते हैं मोआबी कौन है? मैं आपको बताता हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वो अद्भुत बात को समझ पाएगा। आइए हम मोआब को देखें। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 3 पद में जाएंगे करके। 5 पद, ठीक है। कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए, इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम नहरिम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। 6 पद। हालेलुया। मोआबी वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने मूसा को मना किया था कि ये तेरी सभा में नहीं आने पाए। इनके 10 पीढ़ी तक का कोई भी व्यक्ति तेरी सभा में ना आने पाए, तुम्हारी सभा में ना आने पाए, तुम्हारे आसपास ना होने पाए, तुम्हारे घराने में शामिल ना होने पाए। हालेलुया। ये आज्ञा दी थी परमेश्वर ने मूसा को। मोआबी वो लोग थे जिनसे परमेश्वर जिनका विरोध करता था, इसलिए क्योंकि उस मोआबी राजा ने, बिलाम एक भविष्यवक्ता था, और उस बिलाम भविष्यवक्ता को उन्होंने दक्षिणा दी कि आज इजराइल को श्राप दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने तुम्हें श्राप देने के लिए दक्षिणा दी, लेकिन मैंने उसके श्राप को तुम्हारे लिए आशीष में बदल दिया, इसलिए तुम मोआबी लोगों को अपने पास मत आने देना। हालेलुया। लेकिन ये मोआबी स्त्री आज जो परमेश्वर के, जिसके विरोध में परमेश्वर ने एक ऐसी बात बोली, ये मोआबी स्त्री क्या कहती है अपनी जुबान से कि तू जहां जाएगी, नाओमी से कहती है, तू जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, और जहां जो तेरे लोग होंगे वे मेरे लोग होंगे, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। पता है क्या हुआ? मृत्यु को छोड़कर और कोई भी चीज से मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हालेलुया। ये थी। और जानते भाई बहनों, मैं एक बात बताता हूं, मैंने इतनी बातें रूत और नाओमी के बारे में क्यों बताई? मालूम है रूत कौन है? बाइबल पढ़ना। रूत जो महान राजा दाऊद है ना, उसकी दादी बनी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी ग्रैंड मदर बनी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो मोआब देश की थी स्त्री, जिसको परमेश्वर ने अपने सभा में आने तक के लिए मना किया था, और उस स्त्री को परमेश्वर ने उसके घराने में दाऊद को जन्म दिया। हालेलुया। दाऊद एक महान राजा कहलाया, और इजराइल की सारी हिस्ट्री में वो एक महान राजा है। यीशु मसीह जो इस धरती पर आए ना, उनका इतिहास का मेन कड़ी राजा डेविड है, दाऊद है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे ना? हालेलुया। मतलब ईश्वर ने ऐसा आशीष किया कि जब तक दाऊद के बारे में याद किया जाएगा तब तक रूत के बारे में याद किया जाएगा। रूत के घराने में दाऊद जन्म हुआ। हालेलुया। एक ऐसी स्त्री, अपनी जुबान से केवल उसने यही कह दिया था नाओमी से कि देख, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सिर्फ उसने इतना कह दिया था, और ये कह के वो अपनी सास के साथ थी, और परमेश्वर ने उसकी जुबान की बातों से, देखिए उसकी जुबान की बात थी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आज
परमेश्वर के लोग जो दाऊद के घराने में, दाऊद के वंश के लोग हैं, वो सब रूत के लोग हैं। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज दाऊद के घराने का जो परमेश्वर है वो उनका, उसका परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे सफल किया, केवल उसकी जुबान को उसने सही इस्तेमाल किया, सही बात उसने बोली, और परमेश्वर ने उसकी जुबान के द्वारा उसके जीवन से उस आशीष को निकाला जो इतिहास में उस आशीष को निकाला जिसके ऊपर इतिहास रचा जाएगा। हालेलुया। सोचिए आप, परमेश्वर कितनी बड़ी बातें हमारी जीभ के द्वारा हमारे अंदर से निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब हम अब्राहम को देखते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय में, तो अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर जा और उसको बलिदान करके चढ़ा। तो अब्राहम सवेरे उठकर चला जाता है, और जब चला जाता है तो देखता है, दूर से देखता है उस पर्वत को, और वहां उसकी वो नजदीक है, तो दूर से देखता है तो अपने सेवकों को बोलता है। 5 पद, उत्पत्ति 22 का 5 पद में वो कहता है, वो अपने सेवकों को खड़ा करके कहने लगा कि तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और ये मेरा लड़का अभी यहोवा को दंडवत करके वापस लौट आएंगे। हालेलुया। वचन कहता है। आप बताइए, अब्राहम झूठ बोल रहा है क्या कि मैं ये लड़का वापस लौट आएंगे? हाँ, तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और ये लड़का दंडवत करके यहोवा से, जबकि यहोवा परमेश्वर ने उसको बोला कि तू इसको बलिदान करना। वो कैसे कह सकता है कि मैं और ये लड़का आएंगे? हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जो है अपने जीवन में हुई प्रतिज्ञा को स्मरण किया कि जब मेरे जीवन में संतान नहीं थी तो यीशु परमेश्वर ने मुझे दिया संतान। हालेलुया। और अपने जीवन की हर एक घटना को उसने मिलाया, और अपने परमेश्वर को उसने उन घटनाओं से मिलाया, और उस सर्वशक्तिमान के बारे में जब सोचा, इसीलिए वो सुबह उठकर तड़के चला गया अपने बेटे को लेकर, कि सोचा और उसने इस बात को परख पाया कि मेरा अंत में क्या होगा। हालेलुया। आज विश्वासी लोग कर्जे में है, बीमारी में है, संकट में, परेशानी में है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि मेरा अंत कैसा होगा, लेकिन अब्राहम को मालूम है। हालेलुया। क्यों? क्या मालूम है उसको? उसने जब अपनी जीवन की घटनाओं को मिलाया, जब उसने परमेश्वर के कामों को मिलाया अपने जीवन में, और उन प्रतिज्ञाओं को मिलाया जो परमेश्वर ने उससे की थी, तो उसने यही सोचा होगा कि जिस परमेश्वर ने मुझे संतान दिया है, तो मेरा संतान मांगा है तो मैं दे देता हूं, इंतजाम भी वही करेगा। हालेलुया। यदि मुझे संतान दे सकता है तो मेरे बेटे इसहाक को जब वो मर जाएगा तो हो सकता है जिंदा करके भी दे सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने अपनी जीभ से यह नहीं बोला मैं अकेला आऊंगा, उसने अपनी जीभ से यही बोला कि मैं और ये लड़का दंडवत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने डिटरमाइन किया, उसने परख लिया, उन सारी घटनाओं को, उन कामों को मिला लिया, उस वचनों को मिला लिया, उस परमेश्वर को मिला लिया, और उस परमेश्वर पे गौर करके उसने इस बात को समझ पाया कि मेरा अंत भला ही होगा। भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके साथ परमेश्वर है तो आप ये मत सोचिए आपका अंत खराब होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिस्थिति का अंत आपके लिए भलाई होगा। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति आपको डुबा नहीं पाएगी, कोई भी संकट आपको मार नहीं पाएगा, कोई भी सेना आपको गिरा नहीं पाएगी। परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपका अंत भला होगा। अपनी जुबान को उस चीजों के लिए ना निकालें जो चीजें खराब हैं आपके लिए। हालेलुया। भाई बहनों, अब्राहम ने 5 पद में कहा मैं ये लड़का आते हैं, और देखो बोलो, और वो लड़का दोनों वापस आए। उसने अपनी जुबान को इस्तेमाल नहीं किया। नीति वचन 18 का 21 में कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, जो कोई इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। अयूब 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 की पत्री में जब आप देखेंगे तो उसकी पत्नी ने उसको दिन रात भला बुरा कहा और कहा परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन वहां पे लिखा है कि अयूब ने कहा क्या परमेश्वर ने हमें सुख दिया दुख न ले, क्या मैं परमेश्वर के यहां से नंगा आया था नंगा लौट जाऊंगा, और परमेश्वर को धन्यवाद किया। और वहां पे लिखा है अयूब ने अपने मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अपनी जीभ से कोई ऐसा बात नहीं बोला।
और उसके दोस्त भी आए और उसे समझाने वाले भी आए। कितने लोग तो सोच रहे थे अय्यूब ने कुछ पाप किया है जिसके कारण ये रोग, ये बीमारी, ये से दिन इसके ऊपर आ चुके हैं, ये बैंक करप्ट हो चुका है, इसके सारे पैसे खराब हो चुके हैं, इसकी सारी संपत्ति लुट चुकी है, इसके पास अब कुछ नहीं है। हालेलुया। अय्यूब चुप रहा। भाई बहन, मैं आपको बता दूं, जब आदमी के ऊपर चारों तरफ से संकट आते ना तो मुश्किल है चुप रहना, लेकिन अय्यूब चुप रहा क्योंकि अय्यूब जानता है कि मेरा अंत भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए चुप रहा, उसने बंद रखा अपने मुंह को। अय्यूब चुप रहा भाई बहनों। क्यों? क्योंकि वो अपने अंत को देख रहा था, इसीलिए अपनी जुबान से उसने कुछ ऐसा नहीं बोला। हालेलुया। सिर्फ उसने एक बात कहा कि जब मैं उठाया जाऊंगा तो खरे सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। अय्यूब जानता है कि उसको दुगना आशीष मिलेगा परमेश्वर के साथ। कभी भी यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका अंत खराब नहीं होगा। हालेलुया। हम लोग कितने लोग होते हैं अपने बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें बुद्धि नहीं है, ये नालायक है। ऐसा ना बोले। हालेलुया। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, अपोस्टल साहब हैं एक, उन्होंने कहा कि एक औरत थी, जब भी वो कोई काम भूल जाती थी वो तो बोलती थी कि मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हो गई हूं, मैं पागल हो गई हूं। 10 साल बाद वो सच में पागल हो गई। हालेलुया। कितने लोग आप में से, हम में से कितने लोग होंगे जो ये कहते होंगे मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। ऐसी बातें ना बोले। कितने लोग हैं जो ऐसे कहते होंगे मेरे बेटे की शादी हो जाएगी फिर चाहे ईश्वर मुझे उठा ले। हाँ, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो चाहे ईश्वर मुझे उठा ले। शादी होगी कि आप एक दिन बाद ही टपक जाएंगे। इसीलिए ऐसी बातों को ना बोले, क्योंकि यीशु कहता है जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। और ये हालेलुया, ये एक विष भी है, ये देह को कलंकित करती है, ये आग भी है, ये एक बला भी है। हालेलुया। जो इसको मतलब बला की तरह काम में लाएगा उसके लिए ये बला है, जो इसको आग की तरह काम में लाएगा उसके लिए आग है। हालेलुया। जो इसको अपनी आशीष के लिए लेकर आएगा उसके लिए जीवन है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो तुम विश्वास से इस पहाड़ से कह दोगे कि यहां से सरक कर समुद्र में जा पड़, और विश्वास करोगे और प्रतीति कर लोगे कि जो तुम कहते हो वही तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। हमारी जीभ में इतनी पावर कि पहाड़ भी खसक जाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, उपास करते हैं, वचन पढ़ते हैं। अपनी जीभ को बस में रखिए। हमेशा ये मत सोचिए कि आप प्रभु के पास किसी को ला सकते हैं। आप बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको चुप रहना भी चाहिए। समय से बात करिए। मालूम नहीं ये वचन किसके लिए है, लेकिन जो देख रहे हैं मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उनको कुछ ना कुछ समझा रहा है। जब आप चुप रहना स्टार्ट करेंगे ना, यदि आप परमेश्वर पे छोड़ना चालू करेंगे अपने कामों को, जब समय होगा तब बोलेंगे, और जब समय नहीं है तो नहीं बोलेंगे। आप उस अच्छे बुरे समय को पवित्र आत्मा के द्वारा ठीक समझ जाएंगे। और जब आप ऐसा समझेंगे ना, देखेंगे आप परमेश्वर आपसे बात करना चालू करेगा, आपके दिल में, आपके हृदय में बात करना चालू करेगा। हाँ, सच बता रहा हूं मैं। कम बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 13 का 3 में क्या लिखा है? नीति वचन 13 अध्याय का 3 पद में क्या लिखा है? देखिए, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, और जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हालेलुया। क्या कहता है? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। प्राण की रक्षा कैसे होती है? मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं होती। हालेलुया। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। खाने पीने की चीजें होती हैं। हालेलुया। उसका प्राण बीमार नहीं पड़ता है। हालेलुया। बलवंत होते जाता है, मजबूत होते जाता है। हालेलुया। आप अशब्द बातें ना बोले कि मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। आप ऐसी बातें ना बोले कि मेरा बच्चा बेवकूफ है, बुद्धू है, कुछ नहीं कर पाएगा, नालायक है, मेरा पति खराब है। इन बातों को ना बोले। अगर अपनी आशीषों को अपने जीवन के अंदर से बाहर निकालना चाहते हैं
तो परमेश्वर जैसा कहता है वैसा करें। अपनी जीभ को बस में रखें। आपकी जीभ ही आपको धनी बना सकती है। आपकी जीभ ही आपकी आशीषित बना सकती है। आपकी जीभ ही आपको दंड दिला सकती है, आपको श्रापित भी कर सकती है। आपकी जीभ ही परमेश्वर के राज्य में ले जा सकती है। जीभ ही आपके न्याय के दिन आपको निर्दोष या दोषी ठहरा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई बात? यीशु के लिए इस जीभ को इस्तेमाल कीजिए। अब्राहम ने अपनी जीभ को इस्तेमाल किया। वो जानता था जो परमेश्वर ने मुझे संतान दिया है वो मेरी संतान को ले भी लेगा तो वही उपाय करेगा, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तड़के उठा और लेके चला गया। हालेलुया। उसने जुबान से नहीं बोला, उसने बोला मैं और मेरा लड़का वापस आ रहे हैं, तुम यहीं रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या परखते हैं? आपकी परिस्थिति से आपने क्या परखा है? आपका अंत कैसा होगा? आपके कर्जे का अंत कैसा होगा? आपकी परिस्थितियों का अंत कैसा होगा? आपकी बीमारियों का अंत कैसे होने वाला है? थोड़ा सा परखिए, देखिए। अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए सब कुछ संभव है। अगर वो सच में आपके साथ है तो ही आप इसको देख पाएंगे कि आपकी बीमारियों का अंत कैसा होगा। आप जीतेंगे या वो जीतेंगे? हालेलुया। तो आप बोले और आपके बोलने से आप ही जीतेंगे। प्रभु ने कहा जो कुछ तू कहता है तेरे लिए वही होगा। हालेलुया, वही हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावंद परमेश्वर पिता, उन पर तेरी पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए यीशु के नाम से। उनके माइंड पर, उनकी जुबान पर पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी जुबान उन्हें आशीषित बना सकती है प्रभु जी। समाज में, पड़ोस में, कलीसिया में आशीषित बना सकती है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, शैतान के जितने भी गड़बड़ी की आत्मा उनके जीवन में काम करती हैं, लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, हिंसा, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार, झूठ की आत्मा, जो भी इनके जीवन पर, इनके माइंड पर कंट्रोल करती हैं ताकि इधर उधर इनको घुमाएं और इनसे पाप करवाएं, यीशु मसीह के नाम से भागे इनके जीवन के ऊपर से। इसी वक्त इनका कंट्रोल इनके जीवन के ऊपर से हटे यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से हटे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। इनकी जुबान से हटे यीशु मसीह के नाम में। इनके माइंड से हटे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, तू इन्हें छू यीशु मसीह के नाम में। तू इन्हें छू यीशु मसीह के नाम से और पवित्र कर पिता परमेश्वर। इनके हड्डियों, इनके मांसपेशियों में पवित्र आत्मा आपका फायर आने पाए। आपकी प्रार्थना करने के लिए जो आग जरूरी है वो आग आने पाए यीशु के नाम से। ये प्रार्थना करने के लिए अग्रसर होने पाए, वचन पढ़ने के लिए अग्रसर होने पाए। एक आंख के साथ परमेश्वर ये आपके साथ चले मेरे खुदावन परमेश्वर, और तू इनके मन को साफ कर दे परमेश्वर, नया बना दे मेरे खुदावन परमेश्वर। अपने बच्चों को आशीषित कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु, खारे सोते से मीठा पानी नहीं आ सकता। अपने बच्चों को मीठा कर दे परमेश्वर पिता, अपने बच्चों को मीठा कर दे प्रभु। प्रभु तू छू ले, प्रभु तू आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने आशीर्वाद किया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सबको तूने आशीर्वाद किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से चाहता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।